सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया सर। आपका मैंने यूट्यूब चैनल बहुत फॉलो किया है एंड व्हाट एन अमेजिंग चैनल। आप और आपकी थैंक यू। वाइफ इतने इंटरेस्टिंग और इतने एंटरटेनिंग वीडियोस लेकर आते हैं ना कि जो पोटेंशियल उसने ग्रोथ किया है इट्स अमेजिंग थैंक यू सो यूट्यूब मच। चैनल में। Thank you so much. We just try राइट। our best to give our viewers and our family everything we can to make it big. And it's all because of your love and your support. And from that, we get the motivation to do something new on the channel. राइट राइट राइट। उसी चैनल पे मैंने आपका एक वीडियो देखा जहाँ पर आप मोहम्मद आमिर के बारे में बात कर रहे थे, वहां पर आपने फेवरेटिज्म के बारे में भी बात करी, तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगी कि क्या लार्जली पीसीबी में फेवरेटिज्म और पार्शियलिटी होती है? ये- आपका सवाल है ना, मैंने बहुत सारी दफ़ा जो है जवाब भी दे चुका हूँ, और आपका सवाल यहाँ बनता भी है। बिल्कुल अच्छा सवाल आपने किया है। आई जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लेन वन थिंग। हम्म। मोहम्मद आमिर की बात हुई। मोहम्मद आमिर के साथ सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, ये तो तीनों प्लेयर थे। दे गॉट कॉट हम्म। रेड हैंडेड, दे वेंट टू जेल, दे गॉट द सेंटेंस। बट व्हाई द ट्रीटमेंट ऑफ मोहम्मद आमिर वाज so much of in support, and why not मोहम्मद आसिफ, अ वंडरफुल बॉलर। उससे अच्छा नया बॉल करने एग्जैक्टली। वाला बॉलर नहीं था। सलमान बट आपका कैप्टन, एक्स कैप्टन था, वो कैप्टन था। आपको सलमान बट और मोहम्मद आसिफ को वही ट्रीटमेंट नहीं देनी चाहिए थी जो आपने मोहम्मद आमिर को दी है। ये एक मेरा भी सवाल है, और मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने पूरा बैंड डाउन किया। आपने मोहम्मद आमिर को फुल सपोर्ट के लिए किया। आपने इनजस्टिस किया उन बॉलरों को जब ये दो बॉलर नहीं थे, जहां पर जुनैद खान, मोहम्मद इरफान और दूसरे बॉलर्स ने बेड़ा उठाया बॉलिंग का। जब ये वापस आ गए तो आपने जुनैद खान जैसे बॉलर को, मोहम्मद इरफान जैसे बॉलर को, और जो बॉलर उस टाइम पर आपको आपकी फास्ट बॉलिंग को देख रहे थे, आपने उन सबको साइडलाइन कर दिया। और उस दौरान जो डोमेस्टिक क्रिकेट में टॉप फास्ट बॉलिंग में यंगस्टर्स आ रहे थे, आपने उनको भी मौका नहीं दिया। आपने प्रेफर किया मोहम्मद आमिर को। तो यहाँ मुझे जाती नजर आती है। ठीक है, मोहम्मद आमिर की जो कैपेबिलिटी है एज अ बॉलर, वंडरफुल बॉलर, उसका बॉलिंग है, लेकिन इतना ज्यादा फेवरेटिज्म किसी को नहीं देना चाहिए। प्रॉब्लम तो ये है ना कि रेड हैंडेड पकड़े गए, एंड बीइंग एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान, यू गॉट कॉट। दैट इज द बिगेस्ट क्राइम। एंड आप अगर जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, तो देन जीरो टॉलरेंस शुड बी अक्रॉस द बोर्ड, नॉट फॉर अ सिंगल और फॉर एनी इंडिविजुअल। it should be across the board. And if you're giving treatment to someone, give the treatment to everyone like that. Then don't आपके जो कहते हैं ना कि मेरा ये बच्चा मुझे प्यारा है, बाकी सब मेरे ये सब सही नहीं है, तो ऐसा ट्रीट ना करे। मेन मकसद ये है, क्योंकि उससे क्रिकेटर्स को बहुत वो होता है, क्या होता है कि वो दिल बर्दाश्त होते हैं। वो एक होता है कि यार फीलिंग आती है कि मैं इतने साल मेहनत करता हूँ, मैं इतने साल आके डोमेस्टिक में परफॉर्म करता हूँ, इतनी विकटें लेता हूँ, और जब मेरा टाइम आता है तो जो लोगों ने सब कुछ कर दिया वो आके मेरी जगह ले जाता है, तो उसके दिल पे क्या बीतती होगी। मैं अपनी बात अभी नहीं कर रहा। अभी मेरे साथ तो जो हो रहा है बिल्कुल। वो तो हो रहा है। मैं तो उसके लिए बोलता भी हूँ, और लोगों को काफ़ी नाराज़गी भी होती है कि भाई मैं बोलता हूँ। मैं एक्चुअली नहीं नहीं, बात और यह बिल्कुल सही है। आपको बोलना भी चाहिए क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ पर बोलना चाहिए, अपना स्टैंड रखना चाहिए एंड दैट्स राइट। बिकॉज द थिंग इज दैट, बिकॉज मैं ना सच्ची बात करता हूँ, और मैं जो रियलिटी है ना वो चीज़ सामने रखता हूँ, तो लोगों को तकलीफ होती है। लोग सच्ची बात सुन नहीं सकते। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें पाकिस्तान की, अगर हिस्ट्री की बात करें, पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री की बात करें, तो 94 से जितने लोगों के नाम आए एक्स वाई जेड केसेस के अंदर, एक्स वाई जेड उसके अंदर, आज वही लोग बड़े बड़े अहदे के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है। और फिर बाद में कहानी क्या करते, वी हैव जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। कम ऑन यार, गिव अ ब्रेक यार। आप एक तरफ जीरो टॉलरेंस कहते हो, फिर आप उन्हीं लोगों को सर का ताज बनाते हो, तो बाकी लड़के क्या मर जाए? विच इज़ रॉन्ग। आई थिंक ये एक फेयर डील होनी चाहिए सबके साथ। क्योंकि मैंने अक्रॉस दी, मैंने वर्ल्ड में क्रिकेट खेली है, अक्रॉस दी लोगों के साथ मिला हूँ, फिर उसके बाद बोर्डों के ताल्लुक वो देखे,
कि बोर्ड किस तरह अपने प्लेयर को सपोर्ट करता है। जैसे बात करते हैं बीसीसीआई की, अगर बात करें वन ऑफ दी टॉप मोस्ट बीसीसीआई का बोर्ड है, ठीक है ना, 90% रेवेन्यू जनरेट करके वो आईसीसी को देता है और स्ट्रॉन्ग है। उस बोर्ड के खिलाफ किसी प्लेयर का, अगर इंडियन प्लेयर का किसी का नाम आता है, अगर कोई बोर्ड नाम ले भी लेता है तो वो अपने प्लेयर की फाइट करता है। ये नहीं कहता कि नहीं भाई हमारा प्लेयर है ही नहीं, था कभी था अभी नहीं, आप ले जाओ इसको, जो करना है कर दो। ऐसा नहीं, वो फाइट करता है। जीती जाती मिसाल है श्रीलंका के साथ क्या किया इन्होंने। श्रीलंका ने जब सुरेश रैना का नाम उठाया था तो उनको बता दिया कि कोई भी, क्योंकि आप मौका नहीं दो ना, आप एक को मौका दोगे तो दूसरा भी मौका लेगा और फायदा उठाएगा। तो मेरे ख्याल से बोर्ड जो होता है वो पेरेंट बोर्ड होता है प्लेयर का, और पेरेंट बोर्ड का काम होता है कि बच्चे हैं, मस्ती होती है, गलतियां भी हो जाती है, माफी मांग लेते हैं तो माफ भी करते हैं उसके लिए, लेकिन आप उसके सपोर्ट भी तो करें ना, आप उसको सपोर्ट करें। आपको क्रिमिनल्स बनाने नहीं है, आपने क्रिमिनल्स खत्म करने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। राइट राइट राइट, बिल्कुल। और इसी बात पे मैं पूछना चाहूंगी, यू वर ऑन योर टॉप नॉच करियर, अप हिल जा रहा था सब, डू यू थिंक इज इट ईसीबी और पीसीबी जहां आपका टर्निंग पॉइंट आपको लगता है अगर डाउन हिल गया? देखिए माय मैटर, आई वाज डूइंग सो वेल, आई वाज प्लेइंग काउंटी क्रिकेट, एवरीथिंग वाज गोइंग एक्सीलेंट फॉर मी, आई वाज परफॉर्मिंग एंड ऑल दैट। मेरा डाउनफॉल आया, एग्जैक्टली। मेरा डोमेस्टिक का मैच था इंग्लैंड के अंदर, काउंटी का मैच था, वहाँ पर इंसिडेंट हुआ। पुलिस ने इंक्वायरी करी, मैंने पुलिस को क्वेश्चंस दिए, पुलिस ने मुझे एनएफसी दे दिया, उन्होंने बोल दिया नो फर्दर, आपके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने मुझे क्लियर कर दिया, पुलिस ने क्लियर कर दिया। 2010 में मुझे क्लियरेंस मिल गई, सब कुछ मिल गया। 2012 में इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड मेरे खिलाफ केस लेके आता है डिसिप्लिनरी का। तो 2010 से लेके 2012 तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे क्यों बाहर कर दिया टीम से? मैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट, मेरे पास तो बैन भी नहीं लगा था तब, तो पाकिस्तान एग्जैक्टली। क्रिकेट बोर्ड ने मुझे क्यों बाहर कर दिया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, मैं जब टूर पे जा रहा था साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज खेलने के लिए, लास्ट मिनट के ऊपर मुझे क्यों बाहर कर दिया? एक्चुअली ये सब मिले हुए थे और ये मिले हुए हैं। होता ये है कि जब कोई बोर्ड किसी पे बैन लगाता है तो क्या होता है कि दोनों बोर्ड में आपस में बात होती है कि हम आपके प्लेयर के ऊपर बैन लगा रहे हैं, क्या ये इसके खिलाफ चीजें हैं, क्या हम इसके ऊपर लाइव बैन लगा दें इसको? तो बोर्ड कहता है कि आपके पास क्या एविडेंस है इतना कि आप उसको लाइव राइट, बैन लगा एविडेंस रहे हो? है। क्योंकि हर बोर्ड के एक दूसरे के साथ ताल्लुकात होते हैं ना। ऐसे तो नहीं है कि भाई हम्म, इंग्लैंड ने चाहा उठा के किसी पे भी बैन लगा दिया, लेकिन बोर्ड के बोर्ड ताल्लुकात होते हैं, क्योंकि आपस में सीरीज खेलनी होती है, आईसीसी की मीटिंग्स होती है, बहुत सारी चीजें होती है। तो जब बोर्ड को बताया गया था कि भाई दानिश कनेरिया के खिलाफ ये चीजें हैं और ये है, हम इस पर लाइव बैन लगा, तो वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड क्यों नहीं लिया कि नहीं, आप जो बैन लगा रहे हैं वो लाइव बैन नहीं बनता, इसका ये अपनी जो एविडेंस है इसके ऊपर लाइव बैन नहीं बनता। वहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरा साथ नहीं दिया, ना उन्होंने स्टैंड लिया मेरे लिए। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने बैन लगा दिया, लेकिन आपने साथ दिया ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साथ दिया। वो कैसे दिया कि 2010 से लेके 2012 तक मुझे गंदा किया कि हमने इसको इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं खिलानी है। उसके अंदर सिलेक्शन कमेटी कहती थी कि भाई क्यों नहीं खिलाना, कोई जवाब नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। आईसीसी क्लियरेंस, पुलिस क्लियरेंस, सारी क्लियरेंस मैंने जमा करवा दी। मुझे पागलों की तरह इन्होंने बोला ये लाओ वो लाओ फलाना लाओ, ये चीज़ करो वो लेके आओ। क्योंकि जो मेरा इंटरव्यू हुआ था पुलिस के अंदर, वो उन्होंने मुझे बोला कि आप वो टेप लेके आओ, क्योंकि एक जो लड़का मरविन वेस्टफील्ड था उसके खिलाफ वो हो गया था और पुलिस की इंक्वायरी चल रही थी और उसका कोर्ट में केस जाने का था। तो मैंने कहा मेरे पास रिकॉर्डिंग्स नहीं है, मैं कहाँ से दूँ? इंग्लैंड में पुलिस के बाद आपको जाना है, आप जाके ले लो भाई, मुझे एग्जैक्टली राइट। ठीक है ना। मैंने तो अपनी तरफ से जो जो चीज़ें लीगल थी वो चीज़ मैंने करी। पाकिस्तान उसके अंदर मुझे मिलान, जो बुकी का नाम आता है वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैनेजर जो थे, असिस्टेंट मैनेजर, हमारा वेस्ट इंडीज़ का टूर था 2007 में, वहाँ पर उन्होंने मुझे मिलाया था। और जो अन्नू भट्ट नाम का बुकी का नाम आ रहा है, वो पाकिस्तान के सारे प्लेयरों को जानता है, उनकी तो अच्छी दोस्ती है उनके साथ, घर पे आना जाना होता था उनका। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था। वो भाई साहब तो अभी भी बोर्ड के अंदर काम कर रहे हैं, बड़े ओहदे के ऊपर, और बड़ी ज़बरदस्त सैलरी ले रहे हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब बोला गया कि भाई आप दानिश कनेरिया के मैटर में कुछ ना बोलेंगे, नहीं तो कहानी लंबी हो जाएगी, तो आप अपना दामन बचाने के लिए मुझे आपने स्केपगोट बना के
वो कर दिया, बैन लगा दिया। तो मैं जब कहता हूँ ना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी जवाब दिया नहीं भाई हमने बैन नहीं लगा, आप इंग्लैंड से बात करें। अरे भाई तो मैं आप लोग का 10 साल खेला, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर था, तो एक बोर्ड का वो नहीं होता, काम नहीं होता। मैंने अपना एक्सेप्टेंस की अभी 2018 में, क्योंकि मैंने हर चीज़ से फाइट करी इन फाइनेंशियल वे। आपको पता है इंग्लैंड में लॉयर करना आसान बात नहीं होती, एंड यू हैव टू हैव अ लॉयर एंड ऑल द क्यूसी एंड ऑल दैट स्टफ, इट कॉस्ट सो मच ऑफ मनी, बहुत पैसा लगता है उसके अंदर। तो जितना मैंने क्रिकेट के थ्रू कमाया वो सब उसमें मैंने लगाया। लॉयर, एंड ऑफ द डे मुझे कुछ नहीं मिलता है, तो मैंने एक्सेप्ट किया मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट की जो मैंने पुलिस में भी वही बताई थी। मैंने कोई डिफरेंट, मेरे ऊपर फिक्सिंग के इल्ज़ाम नहीं थे। ये आज आपको भी बता रहा हूँ, मेरे ऊपर फिक्सिंग के इल्ज़ाम नहीं थे, ना स्पॉट फिक्सिंग ना मैच फिक्सिंग। मुझ पे इल्ज़ाम था कि मैंने जो है एक बुकी को एक लड़के से मिलवाया, वो इल्ज़ाम था मेरे So ऊपर you इंड्यूस्ड। जी जी बोले। so you accept कि आपने उन्हें मिलवाया। हाँ अभी मैं आपको वही बता रहा हूँ, एक्सेप्ट। देखिए हम एक क्लब में थे और रात में वहाँ पर वो आए, और मुझे वहाँ पर मेरी गलती थी एज अ सीनियर प्लेयर, एज अ मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली थी, तो वहाँ पर मैंने आईसीसी को या एंटी करप्शन को किसी को इन्फॉर्म कर देना था कि भाई ये भाई फॉलो कर रहा है, तो ये आप प्लीज़ देख ले। मेरी वहाँ गलती ये हुई कि मेरी जो गलती है डिले टू रिपोर्ट की है। जो अभी उमर अकमल का डिले टू रिपोर्ट, इरफान के हाँ। ऊपर आया था डिले टू रिपोर्ट, ये वाली गलती है। तो ये गलती के ऊपर मैं माफ़ी मांगता हूँ, और मेरा क्रिकेटिंग डेज तो चले गए। एटलीस्ट आई वांट टू, मैं एज अ क्रिकेटर, हमने पूरी ज़िंदगी क्रिकेट खेली है, तो क्रिकेट के अंदर ये जो अपना रोज़गार है, जो ब्रेड एंड बटर है, वो क्रिकेट के थ्रू ही हम कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आई वांट टू गेट माई लाइफ बैन लिफ्टेड, सो एटलीस्ट आई कैन वर्क समवेयर, एटलीस्ट आई कैन वर्क इन एज अ कोच और एज अ कमेंटेटर एनीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तान में अगर इन्होंने मुझे काम नहीं देना, मत दे, मैं चाहता भी नहीं हूँ। पाकिस्तान में अगर ये नहीं करना चाहते तो मुझे ना दे, एटलीस्ट अलाउ मी टू अर्न माई लिविंग यार। आई हैव माई फैमिली टू लुक आफ्टर, एटलीस्ट बी रियलिस्टिक। अभी जो रिसेंटली केस हुआ उमर अकमल का, पाकिस्तान एंटी करप्शन बोर्ड ने पकड़ा ना उसको रेड हैंडेड, उसके ऊपर सारी चीजें लाई, सबूत लेके आए। तो उमर अकमल को सबूत के खिलाफ 3 साल की पाबंदी लगी। अपील में जाता है तो वहां पर कम कर दी जाती है क्योंकि हमदर्दी है। तो हमदर्दी सबके साथ है, लेकिन मेरे साथ हमदर्दी क्यों नहीं है? नहीं, रीजन समझ नहीं आता ना। या तो सबके साथ एक जगह सलूक करे भाई, एग्जैक्टली राइट। फिर वही बात आ जाती है कि एग्जैक्टली। रिलीजन कार्ड प्ले करता हूँ। मैं रिलीजन कार्ड नहीं प्ले करता हूँ, ऑटोमेटिकली आप लोग ही इस बात को सोचने पे मजबूर कर देते। तो यार मैं तो इनमें से हूँ नहीं, इसकी वजह से मेरे साथ ये ट्रीट हो रहा है। बात तो वहीं आ राइट। जाती है ना घुमा फिरा के। सही बात है। और वही मैंने आपकी शुरुआत ही इस सवाल की थी कि यूट्यूब वीडियो पे जो हमें वीडियोस देखने को मिलते हैं उससे भी पता लगता है। तो मैंने वीडियो देखा जहाँ पे आपने क्लियरली बोला है कि इसको पॉलिटिकल एजेंडा ना बनाया जाए, सही। रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन को। क्योंकि शोएब अख्तर ने उस टाइम पे ये स्टेटमेंट दिया था रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का, उसके बाद उन्होंने कहा भी कि गलत कॉन्टेक्स्ट में ले लिया गया। बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये कार्ड प्ले किया होगा? देखिए अगर ये कार्ड नहीं प्ले किया होता तो और क्या रीज़न हो सकता है? जब मैं आपका एक सुपीरियर बॉलर था, मैं टॉप विकेट जा रहा था, और मैं बहुत करीब था बहुत सारे लेजेंडों के रिकॉर्ड तोड़ने के, कि मैं अगर अभी खेल रहा होता तो 500 प्लस विकेटें ले चुका होता, क्योंकि जिस रफ्तार से मैं जा रहा था, परफॉर्म कर रहा था। तो अगर अगर आप पाकिस्तान की बॉलिंग की रैंकिंग देखें, जिसके अंदर नंबर 1 वसीम अकरम, नंबर 2 वकार, नंबर 3 इमरान खान, देन नंबर 4 आई एम स्टिल नाउ स्टिल राइट। टुडे। तो इफ आई 261 हैव, विकेट्स हैं आपके या नाम पर। सो हाँ। ऐसा फील होता है ना कि यार ये कहीं आगे ना निकल जाए। एक आती है ना फीलिंग, आती है ना कि यार आगे ना निकल जाए, और एक अलग बरादरी का है, आगे ना निकल जाए, इतनी हम्म, विकेटें ना ले ले, अपना वो ना कर ले, इतना नाम ना बना ले। फिर हम्म, यही आता है ना समझ के आपने। मेरा तो सिर्फ इतना सवाल है कि वाई डेंट पीसीबी ने ईसीबी को बोला कि आप इस पर लाइव बैन ना लगाए, हम इसको यहाँ बुलाते और हम इससे पूछताछ करते और हम इसको जो भी होगा हम देंगे। आपने किया ना। हम्म, पीएसएल में जो हमारे लड़के पकड़े गए, शाहजेब हसन, खालिद लतीफ, शब्जील हम्म, खान, बहुत सारे, ये दुबई में मैच हो रहे थे, दुबई की सरजमीन पे हो रहे थे, दुबई की भूमि में हो रहे थे, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की रिस्ट्रिक्शंस में हो रहे थे। जब ये पकड़े गए हम्म, तो पीसीबी का सिर्फ और सिर्फ पीसीबी का इवेंट था,
लेकिन पीसीबी ने वहां पर इंटरवेन किया कि नहीं भाई इनको जेल हो जाएगी क्योंकि ये रेड हैंडेड पकड़े गए, तो इन्होंने उठा के अपने मुल्क में लेके आ गए और इनके ऊपर डिसिप्लिनरी चार्जेस लगा के इन पर बैन लगाया 3 साल 5 साल 6 साल। उसमें भी लाइफ बैन नहीं लगाया, किसी को भी लाइफ बैन नहीं लगाया, सिर्फ मुझे ही लाइफ बैन लगाया। ये बात समझ नहीं आती ना, या तो कोई लॉजिक हो समझा दे क्लियरली कि भाई ये वजह है, आपने इतना इतने आपने कर दी है और आप सबसे खतरनाक है तो ठीक है। तो आप अगर ट्रीट करें तो सबको एक तरह ट्रीट करें, वरना फिर अपना ये गाना छोड़ दे जो ये बोर्ड और आईसीसी के गाती रहती है कि नो रेसिस के अगेंस्ट है, फलाना है ढिमकाना है, ये सिर्फ कहने की बात है, बहुत सारी चीजें होती रहती है। राइट। इसी पर मैं ये भी जानना चाहूंगी कि क्या आपको लगता है, क्योंकि यू आर अ हिंदू और फिर आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बने, इतना अच्छा परफॉर्म किया, आपको लगता है कि नॉन मुस्लिम जो है पाकिस्तान में उनको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है टीम में आने के लिए? देखिए स्ट्रगल तो आपने, आप अगर कोई भी जात से हो तो आपको स्ट्रगल तो करना है, इवन यू आर इन मेजोरिटी और इन माइनॉरिटी। ये तो मैं नहीं मानता हूँ कि मैं ये मानता हूँ कि पाकिस्तान से खेलना मेरे लिए एक एजाज़ था एंड आई एम प्राउड ऑफ इट दैट आई प्लेड अगेन अंडर द ग्रेट प्लेयर्स और उनकी कैप्टनसी में खेला एंड इट वाज ऑनर। और पाकिस्तान के लोग फैंस मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार देते हैं, रियली अप्रिशिएट दैट। बट एट व्हाट इज़ योर क्वेश्चन इज दैट कि मुश्किल होती है। देखिए मुश्किल तो होती है, हर फील्ड में होती है, हर मजहब के लोगों को होती है। आप स्ट्रगल करते हो, आप मेहनत करते हो, अगर आप लक्की इनफ होंगे तो आप आएंगे उस मुकाम के ऊपर, आपको वो मिलेगा। लेकिन एज ए क्रिकेटर मैंने हमेशा से बचपन से, जो मेरे कोच थे और जो मेरे गुरु थे, उन्होंने ये सिखाया कि यू हैव टू बी बेटर इन द बेस्ट इन ऑर्डर टू बी गुड टू अचीव दैट गोल। तो आपको सबसे बेहतर होना है, बेहतर से बेहतर होना है, तो यू हैव टू हैव दैट स्किल आपके अंदर इतनी होनी चाहिए कि आपको भार ना कर सके, कोई आपको देखे और बोले कि नहीं यार ये इसके बगैर नहीं है। तो एक चीज़ मैंने सीखी और भगवान का आशीर्वाद था, तो उसकी वजह से मैं जो है आगे बढ़ता चला गया, परफॉर्म किया और टीम के अंदर भी जब आया और जो मैंने 61 टेस्ट मैचेस खेले वो परफॉर्मेंस से खेले। अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं होती तो मैं बाहर हो जाता टीम से, क्योंकि मेरे पीछे बहुत थे और यहाँ पर स्ट्रगल करता है। लेकिन बात आपकी वहीं आती है कि ठीक है मैंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, मैंने खेला, लेकिन मेरे बाद 2010 में मैंने आखिरी टेस्ट मैच खेला, आज 2020 में बैठे हुए 10 साल के अंदर कोई और क्रिकेटर माइनॉरिटी का आया नहीं, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से हो, चाहे वो सिख कम्युनिटी से हो, हिंदू कम्युनिटी से हो, पारसी हो, कोई भी कम्युनिटी से आया नहीं। क्या ऐसे पूरी पाकिस्तान में ऐसा क्रिकेटर नहीं है? इवन के चलो क्रिकेट की बात भी छोड़े हैं, कोचिंग में भी नहीं आया, इवन के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स में भी नहीं आया, ऐसा तो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब तक शायद 7 ही ऐसे क्रिकेटर्स हैं, 7 ही ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। तो वही बार बार वही जहन में क्वेश्चन आता है कि क्यों इतना मुश्किल होता है बाकी अगर नॉन मुस्लिम हैं उनके लिए। बिल्कुल, देखें प्रॉब्लम्स होती होगी प्लेयर्स को, वो बेचारे आवाज़ नहीं उठा सकते होंगे, सबको जॉब्स की भी लगी है, कोई डिपार्टमेंट में है तो बेचारे क्या बोलेंगे, अगर कुछ बोलेंगे तो उनकी डिपार्टमेंट की नौकरी भी चली जा सकती है। फिर बहुत सारे फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी होते हैं, वो भी देखने होते हैं। फिर आप जहाँ रहते हो आपको वो भी देखना पड़ता है कि आप किस तरह से, क्या आप कितना बोल सकते हो, आप क्या बात कर सकते हो, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। लेकिन ये है कि काफ़ी क्रिकेटर्स है, क्योंकि आई बिन मैंने क्लब क्रिकेट और ये वो लड़कों से मिलता रहता हूँ, वो बोलते रहते हैं, तो मैं उनको यही बात कहता हूँ कि यू हैव टू स्पीक अप। जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप सच्चाई को सामने नहीं रखोगे, कोई भी आपको जो है हेल्प नहीं करेगा। इस तरह से आपकी परफॉर्मेंस आपकी अगर वो जा रही है तो आप बताएं, आप उसको, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, आप उसको वो करें, बताएं कि मेरी ये परफॉर्मेंस है, मेरी ये है कंट्रीब्यूशन है और उसके बावजूद भी मुझे चांस नहीं दिया जा रहा। तो आई थिंक ये बहुत मैटर करता है। राइट। एंड आई होप कि पीसीबी और ये सब ठीक हो एंड देन लाइफ बैन, एटलीस्ट लाइफ बैन अपलिफ्ट हो, बिकॉज आपने बिल्कुल सही बात की, एज ए क्रिकेटर वही आपका ब्रेड विनिंग चीज है। तो आई जस्ट होप कि बैन हटे, लाइफ बैन हटे। एंड इसी सीरीज में हमें बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, इसकी बार बार नोटिफिकेशन आ रही है आपके क्वेश्चन के लिए। बट मैं सबसे पहले नितिन सर के क्वेश्चन एड्रेस करूंगी। उनका कहना है कि अब तो T20 वर्ल्ड कप खत्म हो गया है, नेक्स्ट ईयर पोस्टपोन हो गया है।
या तो पोस्टपोन हो गया है, बट आप किसके फेवर में थे, आईपीएल के फेवर में या फिर T20 वर्ल्ड कप के फेवर देखिए फेवर, मैं तो फेवर था कि क्रिकेट होनी चाहिए। ठीक है, क्रिकेट होनी चाहिए। T20 वर्ल्ड कप होता, बहुत बढ़िया होता, सारी टीम कॉन्टेस्ट होते, ज़बरदस्त। आईपीएल का एक अलग चार्म है। आईपीएल ने पूरी दुनिया में फ्रेंचाइज क्रिकेट लेके आ गई है। कभी किसी को फ्रेंचाइज में? का क्रिकेट का पता नहीं था, आईपीएल ने इंट्रोड्यूस कराया। आईपीएल का एक चार्म अलग है। आईपीएल की क्रिकेट इट्स डिफरेंट लीग है, वो टॉप ऑफ द शेल्फ है। और T20 वर्ल्ड कप इज़ अनदर थिंग। लेकिन आपका एक सवाल मैंने, क्योंकि आपने मुझे व्हाट्सअप भी किया था, जिसके अंदर सवाल में आपने ये भी पूछा था कि क्या बीसीसीआई इसका कुछ कसूरवार है कि वर्ल्ड कप नहीं हुआ, इस तरह से कुछ हाँ, आपने टी पूछा। ट्वेंटी वर्ल्ड कप कैंसिल होने का। जी हाँ, मैं राइट। नहीं समझता हूँ कसूरवार है, ये कोविड है। एक्चुअली पेंडेमिक है। कोविड अगर नहीं होता तो टाइम पे, शेड्यूल पे आईपीएल भी होती, शेड्यूल पे वर्ल्ड कप भी होता, सारी चीज़ें होती। तो कोविड की वजह से ये जो चीज़ें हैं सारी प्लान वो हो गई, ऊपर नीचे हो गई। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया में भी देखें, अभी करंट सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया की ख़राब हो गई है वापस से। कल मैंने रात में जो न्यूज़ मिली मुझे कि ऑस्ट्रेलिया में दोबारा से जो केसेस है वो बढ़ गए, बहुत ज़्यादा से वो बढ़ बढ़ते गया जा है। रहे हैं। तो वो एक सेकंड फेज वहाँ शुरू हो चुका है। और फिर अभी ये टाइम नहीं था वर्ल्ड कप का। T20 क्रिकेट और फ्रेंचाइज क्रिकेट में ये है कि आप फ्रेंचाइज वाले अपने अपने टीमों को देखेंगे उनका एसओपीज के तहत, और आपको एक पता चल जाएगा कि यार T20 किस तरह से खेली जाएगी। जब इतनी सारी टीमें खेल रही होगी तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू कोप विद ऑल दिस एसओपीज एंड हाउ टू द थिंग्स कैन गो ऑन। फिर अब वर्ल्ड कप एक बड़ा इवेंट है, एक बड़ा बड़ा पिक्चर है। तो वर्ल्ड कप में आप उस तरह की चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर वर्ल्ड कप के मैचेस हो और ग्राउंड में लोग ना हो और क्राउड ना हो और वैसी चीज़ ना हो तो बहुत मज़ा नहीं आता। ये कि ये टाइम बिल्कुल सही है कि आप आईपीएल कराएं, T20 क्रिकेट करवाएं, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप करवा दें, कोई इश्यूज नहीं है उसके अंदर। राइट। बट डोंट यू थिंक कि पीसीबी आईपीएल के फेवर में कभी नहीं रहता, बिकॉज पूरा वर्ल्ड फेवर में है आईपीएल के, देन व्हाई कुछ पाकिस्तानी प्लेयर्स उसके अगेंस्ट में बात करते हैं? क्योंकि उनको खेलने का मौका नहीं मिलता। पूरी दुनिया अगर एक तरफ है और हम हमारे लोग एक तरफ है, अभी उसमें क्या कहना है। तो यही एक आता है कि भाई वहाँ पर आईपीएल में पैसा ज़्यादा दिया जाता है, उन प्लेयरों को पैसा ज़्यादा मिलता है, हमें नहीं पैसा ज़्यादा मिलता, तो वही रोना लगा हुआ है। तो अभी वो रोने को तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं भी नहीं कह सकता हूँ। लेकिन यह है कि अगर आप अपनी लीग में उतने पैसे लेके आ जाए, पीएसएल जो है पाकिस्तान का उतने पैसा लेके आ जाए, वैसी लीग कर दे, तो देन यू विल बी वो हैप्पी हो जाएंगे। और यही वो है कि हम आईपीएल नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। दिल से तो हर कोई कहता है कि यार आईपीएल में खेलना है, यार हमें भी खेलना है, हमें भी खेलना है। लेकिन जब बात टीवी पे या उस पे आती है ना, मीडिया पे, तो तब बोलते हैं नहीं 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 आईपीएल नहीं। दिल से हर कोई चाहता है लेकिन राइट राइट मुंह पे नहीं आने देते, क्योंकि वो हिम्मत चाहिए होती है ना बोलने की। राइट। और मुझे एक और भी चीज थी कि बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी सी स्टेटमेंट लगती है। एक तरफ तो कहते हैं कि क्लब क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट के लिए बड़ा हार्मफुल है, बट वहीं पीएसएल भी होता है। आपको नहीं लगता कितना कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है ये दोनों तरफ? तो वही तो है ना, शुरू से कॉन्ट्रडिक्ट ही रहा है। पीसीबी आज कुछ बोलेगा कल कुछ और बोलेगा, हमेशा से इस तरह से ही रहा है। और क्लब क्रिकेट देखें आप, बात अगर इन्होंने ऐसी बात करते हैं तो बड़ी एक कह दूंगा नॉनसेंस बात करते हैं। क्लब क्रिकेट में हम जब क्लब क्रिकेट खेलते थे, वी यूज्ड टू प्ले 40 ओवर ऑफ गेम्स, 35 ओवर ऑफ द गेम। आप क्लब क्रिकेट में 30-35 ओवर्स के गेम कर दो। आप सिर्फ T20 है नेशनल लेवल पे करो, जो डोमेस्टिक में 20-20 टूर्नामेंट होते हैं, बट आप स्कूल लेवल पे भी 20-20 करवा रहे हो, आप ग्रास रूट लेवल पे भी 20-20 करवा रहे हो। तो वहां से आपको 20 ओवर का ही प्लेयर मिलेगा ना, आपको 50 या टेस्ट मैचेस का प्लेयर तो मिलेगा नहीं। सिंपल एज दैट, आप ग्रास रूट लेवल पे 20-20 बैन कर दो। मुझे पता है, आई एम मुझे कि इंडिया के अंदर जो क्लब क्रिकेट होती है, स्टिल दे प्रेफर टू प्ले 40 ओवर एंड 50 ओवर ऑफ क्लब क्रिकेट गेम ओवर देयर। दैट्स व्हाई दे आर हम्म। प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर यंगस्टर्स ओवर देयर, मोर एंड मोर प्लेयर्स ओवर देयर। यहाँ पर भी अगर आप एक बैन लगा दे कि भाई जो अंडर 19 तक जो क्रिकेट होगी, अंडर 15, अंडर 16, अंडर 12 और स्कूल क्रिकेट, इट शुड बी 40 ओवर ऑफ क्रिकेट, नॉट लेस देन 40 ओवर क्रिकेट। तो आपका वहां का बेंच स्ट्रांग होगा। बेंच स्ट्रांग होगा तो जब वो ऊपर आएंगे तो बड़ी क्रिकेट में आएंगे। जब आप 20 ओवर की क्रिकेट के प्लेयर पैदा करोगे तो ऊपर आते आते सिर्फ 5 ओवर के रह जाएंगे वो। सही बात है, सही बात है।
और आपकी बातचीत के दौरान एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है जिसका जवाब आप ही दे सकते हैं। जी। ये एक इंडियन फैन है आपके और उनका कहना है कि प्लीज कम टू इंडिया एंड हम आपको आईपीएल में देखना चाहते हैं। आई व्हाट विल इज लव योर टेक? या आई विल लव टू कम इंडिया बिकॉज हमारे वहाँ पर भूमि है और वहाँ पर हमारे भगवान बसते हैं। तो मैं तो हमेशा जो है जब टूर भी किया था, आई ऑलवेज लव, पूरे इंडिया में हमने टूर किया था और फिर अभी मैं यात्रा के लिए भी आया था। तो आई गॉट ऑल द लव एंड ऑल द रिस्पेक्ट फ्रॉम इंडियंस एंड ऑल द फैंस ओवर देयर। आई लव यू ऑल। और ये है कि वंस दिस पैंडेमिक सिचुएशन गेट्स ओवर और ये मेरा बैन थोड़ा हट जाए और थोड़े इसके अंदर इन लोग कमी कर दे, मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर सौरव गांगुली बनते आईसीसी चेयरमैन तो वही अगर पुटअप करे और वही पूछे है कि भाई ये लड़का है इसका कर दो, तो फिर अगर हुआ तो देन आई कैन कोच इन सम आईपीएल टीम इफ दे वांट मी, बट आई विल लव टू डू दैट एंड आई लव टू डू बिकॉज स्पिनर्स की जो तादाद है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है, स्पिनर्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं इंडिया में क्योंकि जिस तरह की विकटें होती है। तो आई वुड लव टू डू जो मेरी जो भगवान ने जो मुझे टैलेंट दिया हुआ है, जो वो जो लेग स्पिन का आर्ट है, आई वांट टू डिलीवर, मैं बच्चों में देना चाहता हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली भी हम देखते हैं कि लेग स्पिनर नहीं आ रहे, ज़्यादा नहीं आ रहे, स्पिनर्स की क्वालिटी कम होती जा रही है। तो वो जो आर्ट दिया हुआ है तो वो मैं लेके जाके क्या करूँगा, मैं उसको डिलीवर करना चाहता हूँ कि अगर मैं 5-6 बच्चे पैदा कर लूँ या 5-6 बच्चे दे दूँ किसी भी कंट्री को, तो इट विल बी समथिंग आई हैव गिवन बैक टू क्रिकेट। राइट राइट राइट। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, व्हिच इज योर फेवरेट आईपीएल टीम? आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस एंड चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग क्योंकि धोनी वहाँ पर खेलते हैं और मुंबई इंडियंस का रोहित शर्मा और द वे दे परफॉर्म, दे बहुत अच्छी टीम है। लेकिन अभी जो उभरती हुई टीम मुझे मज़ा देती है जब वो खेलती है वो है हैदराबाद। ओह, सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद उन्होंने बड़ा अच्छा किया है जब से केन विलियमसन की कप्तानी में खेले और जिस तरह से केन विलियमसन टीम लेके चले। तो ये लेकिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द आईपीएल दिस सीजन और लुकिंग फॉरवर्ड के बिकॉज एम एस धोनी का बहुत बड़ा चर्चा है कि एम एस धोनी इस आईपीएल से क्या परफॉर्मेंस करता है और कैसे कमबैक करता है, क्योंकि उसके लिए क्योंकि वो बड़े शांत है और एक उनके साथ अगेंस्ट उनकी क्रिकेट भी खेली है, बड़े कूल है, शांत है। और वो मेरे ख्याल से जितना वो इतने टाइम से चुप रहे जब से वो बाहर हुए, उन्होंने आखिरी मैच वर्ल्ड कप में खेला तो तब से बाहर है। तो बहुत सारी एज अ प्लेयर के अंदर चीज़ें होती हैं ना वो भरी हुई होती है, तो वो आईपीएल में देखने मिलेगी जब वो परफॉर्म करेंगे और जवाब देंगे सेलेक्टर्स को कि नाउ व्हाट यू से। फिर देखते हैं कि विराट राइट कोहली एज अ कैप्टन और रवि शास्त्री एज अ हेड दे वुड लाइक टू ब्रिंग हिम राइट। बैक बिकॉज उसके बगैर वर्ल्ड कप में अगर इंडिया की अगर मैं बात करूँ ना तो जितना कंट्रीब्यूशन एम एस धोनी ने इंडियन टीम को दिया है, वर्ल्ड कप जिताया, टी20 वर्ल्ड कप जिताया और बाकी कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम में एम एस धोनी की जगह बनती है। चले वो परफॉर्म करे नहीं करे, लेकिन एज अ वो जब विकेट के पीछे खड़ा होता है ना तो ऐसा लगता भी है कि विराट कोहली के ऊपर से जो थोड़ा बोझ है ना कम हो जाता है क्योंकि सारा चीज़ें वो हैंडल कर रहे होते हैं। बिल्कुल। हम तो ये चाह रहे थे कि वो टी20 वर्ल्ड कप में भी खेले, क्योंकि अगर इस साल होता तो डेफिनेटली महेंद्र सिंह धोनी इसमें होते। और अब कैंसिल होने से आपको क्या लगता है कितना फर्क पड़ा है? क्योंकि जितनी भी चर्चा चल रही है वो यही है कि लग ऑल दो एम एस धोनी के बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, वो वही जानते हैं कि उन्हें क्या करना है, बट बहुत सी चर्चा चल रही है कि क्या एम एस धोनी टी20 वर्ल्ड कप में होंगे अगले साल। लसित मलिंगा पे भी है, क्योंकि ये सब सीनियर प्लेयर्स हैं काफी, और एक साल बाद टी20 वर्ल्ड कप खेलना पॉसिबल एक नहीं साल है। बाद वैसे कभी कभी किसी प्लेयर के लिए ब्लेसिंग इन गाइड भी हो जाता है। शायद अगर इस दफ़ा टी20 वर्ल्ड कप होता तो हम एम एस धोनी को ना देखते, अगले साल हो रहा है तो शायद हम देख पाएंगे बिकॉज इंटरनेशनल क्रिकेट काफ़ी टाइम से नहीं खेली है एम एस धोनी ने। वो क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली है और इंटरनेशनल क्रिकेट जब आप खेलते हैं, इवन के फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलते हैं, तो एक प्रेशर होता है, परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, टीम का प्रेशर होता है। तो वही प्रेशर को आप जब लेके खेलते हैं तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वो करती है, इफेक्ट करती है। तो मेरे ख्याल से इस दफ़ा आईपीएल में एक एम एस धोनी डिफरेंट रूप में नज़र आएंगे और यही परफॉर्मेंस पे वो अगली जो सीरीज़ होगी कि एम एस धोनी विल बी द पार्ट ऑफ द इंडियन टीम। और देखिए आप डायरेक्ट वर्ल्ड कप में तो नहीं डाल सकेंगे, अभी आप उनके उसके पहले भी एक दो सीरीज होगी टी20 की, वहाँ पर ये डालेंगे क्योंकि जिस तरह से उम्मीदें थी ऋषभ पंत से, ऋषभ पंत वेरी गुड क्रिकेटर,
बड़ा जबरदस्त क्रिकेटर है, लेकिन उसके अंदर है ना पेशेंस नहीं है। वो आके बस हम्म। मार धाड़ करता है, वो लोग पसंद भी करते हैं, ठीक है, लेकिन इज अ वेरी गुड क्रिकेटर। टैलेंट उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, बट ही हैज टू डिलीवर नाउ, क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो ये एक पॉइंट है। सही बात। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे ही भारतीय क्रिकेटरों के बारे में बात है, वही मैं बताना चाहूँगी कि सभी को पता है, पाकिस्तान ने एक से एक बढ़कर बॉलर दिए हैं, आपका नाम भी उनमें शामिल है। बट अब यंग जनरेशन में जो बॉलर्स आप देख रहे हैं, आपको कौन-सा ऐसा बॉलर लगता है जो आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए काफ़ी बड़ा साबित होगा? सॉरी, कैन यू कम बैक अगेन प्लीज? हेलो, हेलो, यस, कैन यू प्लीज रिपीट द एम आई क्वेश्चन? ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? या या नाउ या, प्लीज प्लीज। सो या मैं कह रही थी कि पाकिस्तान बॉलर्स में से आपको क्या लगता है, यंग बॉलर्स में से कि आने वाले टाइम में कौन से ऐसे बॉलर होगा जो काफी बड़े साबित होंगे? यार सीरियसली स्पीकिंग, जो अभी जो लॉट है पाकिस्तान टीम का, उसके अंदर जो है, ऐसा बॉलर नहीं लगता है कि 10 साल खेल के 400-500 विकेट कर पाएगा, ऐसा कोई बॉलर नहीं लगता। आपकी आपकी सीरियसली। वॉइस नहीं आ पा रही हेलो, है अच्छे से, प्रॉपर। हेलो, नाउ नाउ यू कैन हियर मी? थोड़ी स्लो आ रही है आवाज, आई डोंट नो। आई डोंट नो, मे बी। या, नाउ इज ओके? नो, आई थिंक काफी कम आ रही है, बट या इट्स ऑडिबल, ऑडिबल, ठीक है। ठीक है। अच्छा। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी जो लॉट है पाकिस्तान टीम का, फास्ट बॉलिंग की बात करें तो फास्ट बॉलिंग में देखिए इंजरी प्रोन बहुत ज़्यादा है। इंजरी प्रोन के साथ साथ ऐसा कोई बॉलर मुझे दिखता नहीं है कि लंबे अरसे तक खेले। शहनशाह अफरीदी है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि 400 विकेट के करीब जाए या 300 विकेट के भी करीब जाए। नसीम शाह है, वो भी इंजरी प्रोन रहता है, कंसिस्टेंस नहीं है, टेस्ट क्रिकेट कम हो गई है, फ्रेंचाइजीज क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं, T20 क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं, तो वहाँ पर इंजरी हो जाती है। तो ऐसा कोई बॉलर नहीं नजर आ रहा पाकिस्तान टीम में कि जो टॉप 4 के अंदर या टॉप 5 के अंदर आ सके, वहाँ कम्पीट कर सके। नो डाउट कि यासिर शाह जो है, उसने बहुत कम अरसे में 200 प्लस विकेटें ली है, लेकिन उसकी अगर विकेटें देखें तो ज़्यादातर यूएई में है, दुबई में है। लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, इंग्लैंड में, इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है, क्योंकि जहाँ उसको विकेट पे हेल्प मिलती है वहीं वो परफॉर्म करता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि अभी तो मैं अपना यासिर शाही है कि जो विकेटें ले सकता है और आगे आ सकता है, लेकिन अभी जो उसकी परफॉर्म रही है और जो उसकी बॉलिंग रही है, वो उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा। लेकिन अभी करंट लॉट के अंदर ऐसा बॉलर नहीं है जो पाकिस्तान को 10 साल तक रिप्रेजेंट कर सके कंसिस्टेंस। ऐसा कोई बॉलर नहीं है पाकिस्तान टीम में फिलहाल। ओ, ओके। एक और क्वेश्चन है, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन जो हम ले रहे होंगे। केसरिया का क्वेश्चन है, ही वांट्स टू आस्क आपका रूटीन क्या था जब आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल नहीं हुए थे, उस टाइम पे कैसा रूटीन था? मेरा रूटीन था वो बड़ा टफ था, क्योंकि मैं स्कूल से आता था, स्कूल से आके आई यूज्ड टू हैव माय लंच एंड देन आई यूज्ड टू गो टू द प्रैक्टिस। मैं 2:30 3 o'clock तक प्रैक्टिस पे पहुंच जाता था, रिक्शा लेके या बस में जाके। बस में सब लोग बोलते थे भाई ये क्या बल्ला मार रहा है, क्योंकि हमारे किड बैग के अंदर से वो बल्ला बाहर निकलता था ना, तो वो तो जब हम बस में जाते थे तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते थे, तो वो धक्कम धुक्की होती थी। तो वो बोलता था यार रोजाना ये 3 साढ़े 3 3 बजे ये बंदा आता है और ये सब वो करता है। तो वो एक था, ग्राउंड पे जाके खुद ग्राउंड की जो हमारी विकेट होती थी, सीमेंट विकेट होती थी, उसको पहले हम झाड़ू देते थे, विकेट को साफ करते थे। फिर उसके बाद नेट्स को कंधे पे उठा के लेके आते थे, नेट्स को साफ करते थे, और फिर खीले लगाते थे, नेट्स को खुद लगाना, 3 साढ़े 3 बजे तक वो कर देना, नेट रेडी कर देना, क्योंकि बड़े बड़े प्लेयरों ने आना था प्रैक्टिस करने के लिए, हम तो तब बच्चे होते थे। फिर उसके बाद ट्रेनिंग करना, प्रैक्टिस करना, 2 घंटे तक कंटिन्यूस बॉलिंग करता होता था मैं। और उसके बाद रात को गिर गिरा के 8:30 बजे आई टू गो होम, 3 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। और स्कूल का होमवर्क की तो हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पढ़ाई में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लिया नहीं था कभी भी। क्रिकेट ही खेलते रहते थे, क्योंकि स्कूल टीम में भी था, ये था, तो क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज था। और बस वो मम्मी मम्मी मुझे बार बार वही रोज़ाना डांट के, पढ़ ले भाई पढ़ ले। मैंने बोला भाई कहाँ से पढ़ूँ, हिम्मत नहीं बची, कोच ने हिम्मत नहीं रखी पढ़ने की। तो ये रूटीन होती थी ज़्यादातर मेरा। और मेरा किसी में इवेंट और खास सेक्रीफाइसेस बहुत दिए अर्ली ऑन, शादी ब्याह हो गया, ये हो गया, सब स्किप, सब कुछ, बस
एक माइंड में और दिमाग में था कि क्रिकेट खेलनी है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। ये दिमाग में था शुरू से। सारी चीज़ें सेकेंडरी थी मेरे लिए। जो भी हमारे त्यौहार भी इवन आते थे, बहुत सारी चीज़ें मैंने बहुत सेक्रीफाइस दिए अपने उसके अंदर के। मैंने कभी भी जो है किसी चीज़ को अपने क्रिकेट के हमेशा प्रायोरिटी दी है अपनी क्रिकेट को। क्रिकेट ही मेरे लिए, इवन के त्यौहार वाले दिन भी मेरे मैच होते थे तो मैं मैच खेलने जाता था। तो ये है कि या आपको देखे, मैं ये यंगस्टर्स अगर सुन रहे हैं और उनको ये कहना चाहूँगा कि यू हैव टू मेक अ गोल। आप एक एम करें लाइफ के अंदर, आपने क्या करना है, और एम के साथ स्टिक हो जाए। सेक्रीफाइसेस करें, आपको सेक्रीफाइसेस करेंगे वही आपका पे बैक होगा। आप बस बोलेंगे कि ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी एक मकाम पाने के लिए, नाम पाने के लिए। तो बहुत ज़रूरी है, आप कहीं भी रहे मुश्किलात आएगी, आपको मना भी कर दिया जाएगा। मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ कि मैं आई वॉज वेरी बल्की। मैं बहुत मोटा हुआ करता था, छोटा सी हाइट भी थी, कम थी, मोटा था बहुत ज़्यादा ना। तो फील्डिंग नहीं कर पाता था, फील्डिंग करता था तो गिर जाता था। तो स्कूल की टीम में था, तो मैं नया बॉल करता था, तो नया बॉल करके मैं पेट का दर्द के बहाना करके बाहर आ जाता था। तो मेरी जगह पर कोई और फील्डिंग करता था। वो तब तो चलो चलता गया, लेकिन जब अंडर 15 वर्ल्ड कप के ट्रायल हुए तो 400 बच्चों में नाम आया, 300, 200, 100, 25, 20। और जब 10 लड़कों में नाम मेरा नहीं आया तो मुझे फील हुआ। और सेलेक्टर्स ने एक ही रीज़न बताया कि योर फिटनेस इज़ द इशू। वो मेरा एक वो था कि माइनस था, चीज़ थी कि मुझे वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। उसके बाद मैंने फिर बहुत मेहनत की, फिर मैंने पीछे नहीं हट के देखा। और वो ये एक रीज़न था कि जहाँ पर मुझे पता चला कि ये मेरी गलती है और मुझे इसको सुधारना है, तो मैंने सुधारी और फिर भगवान के आशीर्वाद से खेला। तो बच्चों से मैं यही कहूँगा कि देखें, आपको हर कोई है ना, आपको मोटिवेट कोई नहीं करेगा। आपको खुद ही रोज़ाना गिरना है और खुद ही उठना है। तो यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ एंड मोटिवेट अपने आप को करना है। और आपको गिराने वाले बहुत मिलेंगे, उठाने वाले बहुत कम मिलेंगे। तो यू हैव टू बी वेरी, आपको वो बनना पड़ेगा, टफ बनना पड़ेगा, बहुत सख्त बनना पड़ेगा, हार्ट से भी दिमाग से भी टफ बनना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों को आप निगलेक्ट करें, आगे बढ़ते जाएं। रुकावटें बहुत है, लेकिन मेहनत करोगे तो भगवान उसका सिला ज़रूर देगा। बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच आपकी इतनी अच्छी एडवाइस के लिए, और आपने इतनी खूबसूरती से बताया आपने कि क्या उस थैंक यू। टाइम पे स्ट्रगल था, उस टाइम पे क्या-क्या आपने ट्रेनिंग कैसे करी। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वी आर वेरी सॉरी क्योंकि टाइम की कमी है, हम इतने सारे क्वेश्चन एड्रेस नहीं कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। थैंक एंड यू। हम चाहते हैं कि आप बार-बार हमारे साथ ऐसे ही जुड़े, और श्योर। हम आपसे वैल्यूएबल व्यूज हम आपके लिए और आपके एक्सपीरियंसेस। एंड सबसे बेस्ट पार्ट यही रहती है कि जब भी बात करते हैं तो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो स्टोरीज होती हैं, वो हमेशा मेमोरेबल रह जाती है। या सो थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच थैंक एंड सब लोगों का, प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। Okay, thank you everyone for joining with us. We were in conversation with दानिश कनेरिया। दानिश सर ने हमें बहुत सारी अच्छी बातें बताई, बहुत इंस्पायर किया है, और बहुत ही अच्छी मेमोरीज जानने को मिली, उनके व्यूज जानने को मिले। ऐसे ही आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, और आप लोग यूट्यूब पे जाके ट्रिपल एन क्रिकेट सेंटर जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिए, बिकॉज वहीं पे आपको इतने अच्छी चीजों के बारे में पता लगेगा, अच्छे कॉन्वर्जेशंस के बारे में पता लगेगा। सो गो एंड सब्सक्राइब ट्रिपल एन क्रिकेट सेंटर ऑन यूट्यूब। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।